इस कहानी की शुरुआत में ब्रॉडी नाम के एक पायलट को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉल करते अपनी बेटी से प्लेन की तरफ जा रहा होता है। इससे पहले कि वो इस फ्लाइट को टेक ऑफ करता, उसे बताया जाता है कि इस प्लेन में एक कातिल भी है जिसे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। दरअसल ये फ्लाइट सिंगापुर से होनोलुलु होते हुए टोक्यो की तरफ जा रही होती है और अब बाकी मुसाफिर भी सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और अब फ्लाइट टेक ऑफ करता है। जो वर्डी होता है वो अपने को पायलट को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि हम दोनों के इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। जल्दी हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं। जल्दी सफर करते हुए रात हो जाती है और मौसम भी खराब होने लगता है और ये कांटेक्ट रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता है। और तभी बिजली चमकती है और बिजली प्लेन से टकराती है जिससे प्लेन में झटके लगते हैं। वर्डी भी पीछे सारे पैसेंजर्स को देखने जाता है जो सब के सब ठीक होते हैं, लेकिन एक बार फिर से बिजली चमकती है और प्लेन से टकराती है जिस वजह से ब्रॉडी भी गिर जाता है और उसके सर पे चोट आती है। ब्रॉडी जल्दी से अपने को पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी लैंडिंग करनी होगी क्योंकि और बिजली अगर प्लेन से टकराएगी तो हमारी प्लेन क्रैश हो जाएगी। और अब ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और वही एक तरफ दिखाया जाता है कि एक मुसाफिर अपने बेल्ट को खोल देती है जिसे देखकर वो मुजरिम जो इसी प्लेन से जा रहा था, जिसे देखकर वहां पे एक ऑफिसर जो प्लेन का क्रू होता है वो भी अपना बेल्ट खोल देता है। और चूंकि प्लेन बहुत तेज उड़ रही थी तो ऑफिसर को चोट लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रॉडी देखता है कि वो एक आइलैंड के ऊपर है, इसलिए वो यहीं पे प्लेन लैंडिंग करने का सोचता है। बहुत ही सुरक्षित तरीके से प्लेन को लैंड कर देता है। लैंड होने के बाद ऑफिसर आती है जो बताती है कि एक ऑफिसर की मृत्यु हो चुकी है। वही दूसरी तरफ इस कंपनी के ऑनर को पता चल जाता है जिसका ये प्लेन है वो कहीं गायब हो चुका है क्योंकि प्लेन अपने जगह पे लैंड नहीं हुई है और उससे कोई संपर्क नहीं होता। इसलिए कंपनी के ऑनर रेस्क्यू ऑफिसर्स को बुलाते हैं जिसका काम है कि ये उस प्लेन को ढूंढेगा जो प्लेन कहीं गायब हो चुकी है। वही ब्रॉडी को दिखाया जाता है जो सभी पैसेंजर से कहता है कि प्लेन में अभी भी बिजली मौजूद है, हम इस प्लेन को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सब में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। और अब जब ये चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्लेन में जो बिजली है वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर इन्हें किसी का इंतजार करना होगा। यहाँ पर जो ब्रॉडी को पायलट होता है वो कहते हैं कि हम एक ऐसे आइलैंड पर फंसे हुए हैं जो कि एक प्राइवेट आइलैंड है। ये एरिया ऐसा है जहाँ लोग किसी सरकार को नहीं मानते हैं और अगर वो हम तक पहुंच गए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो सरकार भी हमें नहीं बचा सकती। अब ब्रॉडी कहता है कि हमें किसी तरह जल्द से जल्द रेडियो को ठीक करना होगा ताकि हम रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। और पूरी तरह से चेक करने के बाद ये समझ जाते हैं कि रेडियो को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सारे पैसेंजर्स को बताते हैं कि हमें आइलैंड के दूसरे तरफ जाना होगा। यहाँ पर हम किसी रेडियो के सहारे रेस्क्यू टीम को बुला सकते। मैं अपने साथ उस मुजरिम को ले जाऊंगा जिसका नाम माइकल है। और अब माइकल की हथकड़ी खोल दी जाती है जिसके बाद ब्रॉडी और माइकल आगे बढ़ते हैं। रास्ते में माइकल ब्रॉडी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना। ब्रॉडी बताता है कि मैं तुम्हें उनके साथ छोड़कर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम हमारे साथ खड़े रहो ताकि जिनसे हम लोगों का खतरा है उनसे सेफ रह लो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ लाया। वही आइलैंड पे सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी आता है और वहाँ के सरदार को बताता है कि इस आइलैंड पे अभी अभी एक प्लेन लैंडिंग हुई है। ये सुनने के बाद ये सरदार उससे कुछ पैसे देता है। दरअसल अब उन सभी लोगों को ये लूटना चाहते हैं जो उस प्लेन में है। ब्रॉडी और माइकल एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी माइकल जो ब्रॉडी के पीछे चल रहा होता है उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। ब्रॉडी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। दरअसल माइकल यहाँ से भाग चुका है, लेकिन ब्रॉडी के इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जल्द से जल्द कोई रेडियो स्टेशन ढूंढना चाहता है ताकि वो बाहर से मदद मांग सके। यहाँ ये कंपनी में चला जाता है जो कि वीरान पड़ा था। यहाँ इसे कॉलिंग मशीन देखती है लेकिन ये खराब होता है, पर ब्रॉडी उसे ठीक कर लेता है और वो हेल्पलाइन पे बताता है कि वो कहाँ फंसा हुआ है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। हेल्पलाइन पे जो आदमी होता है वो ब्रॉडी की बातों को ठीक से नहीं समझ पाता, इसलिए ब्रॉडी अब अपनी बेटी को कॉल करता है और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसको देता है और कहता है कि तुम इसे मेरे सीनियर्स कंपनी के ऑनर को दे देना। ब्रॉडी अभी बात कर ही रहा होता है कि एक आदमी पीछे से इसके ऊपर हमला कर देता है। ब्रॉडी उसका मुकाबला करता है, उससे लड़ता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। ब्रॉडी को लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। ये दबी दबी कदमों से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि माइकल है जिसके पास गन है। माइकल ने इस आइलैंड पे कुछ लोगों को नुकसान
पहुंचाकर उनका हथियार लिया है। माइकल को लगता है कि ब्रडी यहीं कहीं है, इसलिए वो ब्रडी को आवाज लगाता है और तभी ब्रडी इसके सामने आता है। माइकल ब्रडी को हथियार देता है और कहते हैं कि हम लोग बिना हथियार यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों नीचे आते हैं जहाँ कैमरा होता है और जब उसका फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस आइलैंड पे बुरे लोग रहते हैं। वो यहाँ पे फंसे लोगों को टॉर्चर करते हैं और उनके परिवार से अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। अब ब्रडी और माइकल समझ जाते हैं कि इनके जो साथी हैं जो प्लेन के पास हैं उन सबकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए बाहर आकर ये गाड़ी में बैठकर उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ है, जहां पे उन सभी मुसाफिरों को दिखाया जाता है। इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इन्हें लगता है कि ब्रडी आ गया, पर ये ब्रडी नहीं बल्कि एक गैंग होती है जो इस आइलैंड पे रहते हैं। पूरी की पूरी गैंग इन सबको सामने आकर गोलियां चलाती है। इसके बाद जो गैंग का लीडर होता है वो को पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए, जिसे वो ऑफिसर दे देते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि प्लेन का जो पायलट है ब्रडी वो यहाँ पर नहीं है। वो गन तानकर को पायलट से पूछते हैं कि ब्रडी कहाँ है, तो ये बताते हैं कि वो किसी काम से जंगल में गया है, लेकिन अब तक वो लौट कर नहीं आया। वही ब्रडी और माइकल ने गोलियों की आवाज सुन ली होती है, इसलिए दोनों इस जगह पे आ जाते हैं और ये दोनों के दोनों छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर एक लेडी बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मार दिया जाता है। ब्रडी उनकी मदद करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है और अब इसके बाद गैंग का जो लीडर होता है वो दो लोगों से कहता है कि तुम प्लेन में जाओ और जितने भी कीमती चीज है उन सबको लेकर आओ, और खुद वो सभी पैसेंजर्स को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। वही जब उसके दोनों आदमी गाड़ी से कीमती सामान निकाल रहे होते हैं तभी वहां पर ब्रडी और माइकल आ जाते हैं, जिनके पास खतरनाक गन्स भी होते हैं। उनमें से एक आदमी से पूछता है कि बताओ वो उन लोगों को कहाँ लेकर गए हैं। वो बताता है कि यहाँ एक फैक्ट्री है, गैंग उसे वहीं लेकर गई होगी। वही दूसरी तरफ हमें ब्रडी की बेटी को दिखाया जाता है जो रेस्क्यू टीम के ऑफिसर्स तक पहुंच जाती है और उन्हें उस लोकेशन के बारे में बताती है जहां प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। और ये सभी स्कैन करके उस प्लेन को देख लेते हैं और अब ये तय करते हैं कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर इनकी बचाव के लिए जाएगी। और जल्द ही रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुंच जाती है जहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। और जब ये प्लेन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रडी ने इनके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जो कि उस फैक्ट्री का पता है, जिस फैक्ट्री में वो पूरी के पूरी पैसेंजर्स को ले गई है। ब्रडी और माइकल को दिखाया जाता है जो जीप से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो फैक्ट्री है। यहाँ ये जो गैंग का लीडर होता है वो सभी के वीडियोस को बनवा रहा होता है ताकि इनके फैमिली के पास भेजा जा सके और उनसे मनचाही चीज करवाई जा सके। यहाँ पर ब्रडी और माइकल पहुंच जाते हैं जो उन गार्ड्स को मारते मारते उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ सारे पैसेंजर्स हैं, और फिर इनके हथकड़ी खोल दी जाती है। और ब्रडी बताता है कि जल्द से जल्द हमें प्लेन तक पहुंचना होगा क्योंकि वहाँ रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सारे पैसेंजर्स को बस के अंदर बैठाते हैं। माइकल बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन जब ब्रडी देखता है कि सब के सब परेशान हैं, फिर कहता है कि मैं बाहर जाकर सबका ध्यान भटकाऊंगा, तब तक तुम यहाँ से इन सभी को लेकर निकल जाओ। और ब्रडी इसके गैंग के लीडर के पास जाता है और कहता है कि जल्दी हमारी रेस्क्यू टीम आने वाली है और तुम्हें हम सबको जाने देना होगा। वो ब्रडी को मारने लगते हैं और उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। तब तक रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाती है जो गोलियां चलाते हैं, जिसमें कई गैंग के लोग मर जाते हैं। वो ब्रडी को बस में बैठाते हैं और सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। गैंग का लीडर है वो देखता है कि उसके लोगों के साथ उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही हमें ब्रडी को दिखाया जाता है जो रेस्क्यू टीम के साथ होता है। वो बताता है कि हम छोटी सी टीम है, लेकिन यहाँ और भी लोग आने वाले हैं जो तुम सबको यहाँ से निकाल लेंगे। ये जानने के बाद ब्रडी की टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि वो जानता है कि वो गैंग फिर से आएंगे। ब्रडी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और अब ये सब के सब प्लेन तक पहुंच जाते हैं जहां ब्रडी सारे पैसेंजर्स को प्लेन में बैठने को कहता है क्योंकि वो जानता है कि जब तक रेस्क्यू टीम यानी कि दूसरी टीम आएगी तब तक वो गैंग का लीडर सबको मार देगा। यहाँ पर जो टीम इनको बचाने के लिए आई रहती है उनके पास वो सारे सामान होते हैं जिससे प्लेन ठीक किया जा सके, और अब ब्रडी उन सबके साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वो गैंग वाले भी यहाँ पहुंच जाते हैं और इनको ऊपर हमला करते हैं, और अब यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। और इसी बीच ब्रडी कहता है कि 5
5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा। वो माइकल से कहता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और गोलियों से बचता हुआ वो प्लेन तक पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने को पायलट के साथ प्लेन को स्टार्ट करता है। और इधर माइकल की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं और जब वो गोली ढूंढने के लिए बैग को चेक करता है जो रेस्क्यू टीम लेकर आई है, तो ये देखता है कि बैग में बस पैसा ही पैसा है। दूसरे बैग में जब वो चेक करता है तो उसमें उसे गोलियां मिल जाती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वो गैंग के ऊपर हमला करता है। अब प्लेन स्टार्ट हो चुका है और अब सब के सब एक एक करके प्लेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन माइकल प्लेन पे नहीं चढ़ता। वो पैसे की बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है और अब प्लेन का जो ऑनर है वो ब्रडी से कहता है कि वो प्लेन टेक ऑफ करे और जहां वो बोले वहां लैंड हो। और अब ब्रडी टेक ऑफ करना शुरू कर देता है और इधर ये गैंग वाले फायरिंग करते हैं। वो गैंग का लीडर रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को उड़ाना चाहता है, लेकिन माइकल उसको देख लेता है और इससे पहले कि वो रॉकेट लॉन्चर से प्लेन पे हमला करता, माइकल उससे मार देता है। ब्रडी माइकल को देख लेता है और इसके बाद ब्रडी प्लेन को इस जंगल से दूर ले जाता है। वही माइकल जिसके पास पैसों से भरा बैग है वो जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रडी अपने को पायलट के साथ आइलैंड से निकल चुका होता है, पर वो प्लेन सही से काम नहीं कर रही होती है। फिर भी किसी तरह ब्रडी उसे रनवे पे लैंड कर देता है और इस तरह वो सबकी जान बचा लेता है। और यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। ब्रडी और माइकल की बहादुरी की वजह से सबकी जान बच गई। इसके बाद ब्रडी अपनी बेटी को कॉल करता है जो कि इस दुनिया में उसकी सब कुछ है। ब्रडी की बेटी भी अपने फादर से बात करके बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।